नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे देश में गाड़ियों की वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने वालों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले के समय जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों को रोककर चालान काटा जाता था, उनसे फाइन की वसूली की जाती थी। अब धीरे धीरे फिजिकली चालान को ई चालान में परिवर्तित किया जा रहा है। जहां पहले ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को रोककर उनका चालान करते थे, अब यह काम कैमरों की मदद से किया जा रहा है। ई चालान एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत बढ़ावा दिया गया है। इसका मूल्य उद्देश्य देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। ई चालान का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लेख किए गए ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का ऑनलाइन ट्रैफिक टिकट है जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जनरेट किया जाता है। जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी के आधार पर ई चालान को जनरेट करता है। ये चालान व्यक्ति के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। ई चालान को आप ऑनलाइन देख सकते हैं और इसकी भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस दिन आपका ई चालान कटता है उसके बाद से आपके पास इसे भरने के लिए 90 दिनों का समय होता है। अगर आप ई चालान को समय पे भुगतान नहीं करते हैं तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला दिक्कत होगा आपको फाइन और एडिशनल चार्ज, यानी कि आप ई चालान को नहीं भरते हैं तो आपको इनिशियल फाइन के अलावा भी और चार्ज का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि लेट फीस, कोर्ट का फीस। इसके अलावा आपका जो फाइन का अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी लग सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड, अगर कोई वाहन चालक ई चालान नहीं भरता है तो इसकी वसूली उस वाहन के बीमा से किया जा सकता है। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो इंश्योरेंस अमाउंट के साथ ही आपका ई चालान का जो रकम होगा वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपके गाड़ी का 2000 का इंश्योरेंस होता है तो 2000 प्लस आपका जो गाड़ी पे ई चालान है का पेंडिंग अमाउंट है, यानी कि सपोज डेट 1000 का फाइन है आपका, तो 2000 प्लस 1000, 3000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपने ई चालान को टाइम पे नहीं जमा किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा। अगर ई चालान में व्यक्ति ये सोचकर कोर्ट नहीं जाता है कि उसका कोई पेपर जब्त तो किया गया नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको बता दें, अगर आप ऐसा कुछ सोचकर चालान भुगतान करने नहीं जाते हैं तो यह आपकी बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने पर कोर्ट आपके खिलाफ समन जारी कर सकता है। कई बार समन भेजने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है। चौथा पॉइंट आपके लिए है, अगर आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो पहले आपको एनओसी लेना होगा। तो एनओसी आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ई चालान को जमा कर देंगे तब, क्योंकि बिना अगर आपका कोई चालान पेंडिंग में है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, तो आप गाड़ी नहीं बेच सकते हैं। अगर आपके गाड़ी का ई चालान हुआ है या नहीं, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
जिसको आप इंटरनेट की मदद से आप खोज सकते हैं, देख सकते हैं अपने ई चालान को। यहाँ आपको चेक चालान स्टेटस का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर जाकर आप अपने गाड़ी का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या एसएमएस से आया हुआ ई चालान का नंबर से भी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके गाड़ी पर कितने का चालान हुआ है या चालान नहीं हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।